कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवनं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष का 8वां दिन है और आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 8वें दिन की कथा। उससे पहले सुनिए भगवान शिव को समर्पित यात्रा की एक बहुत ही रोचक कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप बिना कहे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट भी जरूर कर दिया करें। अगली वीडियो का इंतजार भी आप हमारे चैनल पर जरूर किया करें, क्योंकि आपको हर दिन एक नई कथा हमारे चैनल पर सुनने को मिलती है। हर साल ही भोले भंडारी के भक्त धार्मिक स्थलों से गंगा जल से भरी कावड़ लेकर पैदल यात्रा करके अपने अपने घर वापस लौटते हैं। इसी सफर को कावड़ यात्रा कहा जाता है। ऐसे ही भोलेनाथ के एक भक्त भोला राम ने सावन महीने के पहले सप्ताह हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी की ओर पैदल यात्रा करने का निश्चय किया। यह कावड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी की यात्रा बनने वाली थी। भोले राम के इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच गई, क्योंकि भोला राम शारीरिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था, कमजोर था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा संकल्प कर लिया था कि जहां बड़े बड़े बलशाली भी घुटने टेक दिया करते थे। जब भोलानाथ के परिवार वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारी बस की नहीं है उनकी लंबी दूरी की पैदल यात्रा करना, तुम अपने संकल्प को तोड़ दो। लेकिन भोला राम का संकल्प अटूट था। उसने ठान लिया था कि उसका साथ चाहे कोई दे ना दे, वह तो कावड़ लेकर अकेला ही जाएगा। भोला राम की कावड़ को सजाने के लिए गांव के बहुत सारे लोग वहां पर आ गए। सभी भोला राम का उत्साह बढ़ाने लगे। हालांकि भोला राम को अपने भोले भंडारी पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए तो वह इस विश्वास के आधार पर ही कावड़ यात्रा के संकल्प को छोटा ही समझ रहा था। दरअसल वह पहली बार महाकाल की कावड़ यात्रा में हिस्सा लेने जा रहा था और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस सफर में उसके सामने कितनी मुसीबत आने वाली हैं। अब भोला राम अगली सुबह अपनी कावड़ यात्रा अकेले ही प्रारंभ करता है। आसपास के गांव से बहुत सारे भक्त भोला राम को देखने पहुंचे थे, लेकिन कोई भी उसके साथ यात्रा में चलने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी भोला राम के संकल्प की कठिनाई को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे। भोला राम अब धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। भोला राम की कावड़ बहुत भारी थी, जो उसके शरीर के वजन से बहुत ज्यादा थी। अब वह कुछ ही दूर पैदल चला था कि महाकाल ने उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। भोला राम की कावड़ से धीरे धीरे पानी टपकने लगा। भोला राम पानी को चेक करने लगा तो उसे एक मटकी में छोटा सा नन्हा सा छिद्र दिखाई दिया। उसने उस छेद को बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिससे कि उस पानी की धार को वह रोक सके। अब कुछ भी हो, वह तो भोलेनाथ का नाम लेकर आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे रास्ते में एक मजदूर दिखाई दिया जो सड़क बनाने के काम में लगा हुआ था और वह आग के पास खड़ा होकर डामर गर्म कर रहा था। भोलेनाथ को एक उपाय सूझा। वह मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा डामर लेकर मटकी के छेद में लगाने लगा और डामर लगते ही पानी टपकना बंद हो गया। भोले राम उस मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ गया। अब समस्या का समाधान हुआ तो भोलेनाथ का उत्साह दोगुना हो गया। अब उनकी यात्रा की जो गति थी वह भी बढ़ चुकी थी। उसके अंदर एक नया उत्साह आ चुका था। चलते चलते लगभग 4 घंटे बीते। 4 घंटे की यात्रा होते ही भोले राम बहुत थक गया और सड़क के किनारे एक पेड़ की ठंडी छांव में बैठ गया। भोला राम अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री भी लेकर आया था, जिसे निकालकर वह खाने लगा। खाने के बाद उसे थकान हुई थी तो नींद आ गई और वह पेड़ से टिककर सो गया। उसी सड़क से 2 राहगीर गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर भोले राम पर पड़ी। वह पेड़ से टिका हुआ सो रहा था और उसकी बगल में एक थैला और कावड़ भी रखी हुई थी। वे दोनों राहगीर दरअसल
आदतन अपराधी थे। राह चलते लोगों को लूटना उनका काम था। भोला राम का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ दबे पांव से बढ़ने लगे। फिर उन्होंने भोला राम के थैले में जो कुछ पैसे और उसकी यात्रा में काम आने वाली जरूरी वस्तुएं थी तो उस वस्तुओं से भरा हुआ थैला उठाया, लेकिन दहशत से उनके पांव कांपने लगे, क्योंकि थैला उठाते ही भोला राम के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा विशालकाय सांप फन फैलाए खड़ा हो गया। इतने भयानक सांप को देखकर वह दोनों लुटेरे थैला छोड़कर वहीं दबे पांव भाग गए। भोला राम को सोते हुए इधर पूरी रात बीत गई। उसे इस घटना की भनक तक नहीं लगी और अगली सुबह जब उसने उठकर देखा तो थैला थोड़ी दूर पर पड़ा हुआ था। तो उसे समझ में आया कि शायद किसी ने उस थैले को चुराने की कोशिश की थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि चोरों ने थैला क्यों छोड़ दिया। बिना कोई भी सामान चोरी किए वह सब कुछ ऐसे ही क्यों छोड़कर चले गए। तब भोला राम ने तुरंत अपने थैले में सामान देखना शुरू किया। उसे सारा सामान ऐसे ही थैले में अंदर मिला, कुछ भी गायब नहीं था। तो फिर उसके बाद वह निश्चिंत होकर अपनी नित्य क्रिया करके कावड़ यात्रा पुनः प्रारंभ कर देता है। भोला राम को महाकाल की यात्रा में आनंद आने लगा। पैदल ही चल रहा था, बस रास्ते भर भोलेनाथ को याद करता हुआ भजन गीत गाते हुए गुनगुनाते हुए अपनी कावड़ यात्रा को शुरू कर रहा था। भोला राम को रास्ते में कावड़ ले जाते देख बहुत सारे श्रद्धालु खाने पीने की वस्तुएं और उसे पैसे आदि भेंट करने लगे। भोले राम का इस तरह सफर करते हुए 8 दिन बीत चुके थे और अभी तक उसने केवल आधा ही सफर तय किया था। रास्ते भर बारिश की बूंदें भोला राम को थकान का एहसास नहीं होने दे रही थी। अभी तक तो भोला राम को सफर में कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब उसकी मुसीबत बढ़ने वाली थी, क्योंकि जो बारिश धीरे धीरे हो रही थी अब वह तेज होने लगी और यहाँ नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा था। और अभी भोला राम को पैदल चलते हुए रास्ते में कई नदी नाले पार करने थे। भोला राम शारीरिक रूप से कमजोर जरूर था, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसी हिम्मत, ऐसा साहस दिया था कि वह अपनी कावड़ यात्रा को बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न रुकावट के पार करता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक भोला राम को लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी तो उसने पास जाकर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि नदी का जो पुल था वह टूट चुका था और आगे जाने का जो एकमात्र रास्ता था अब वो रास्ता बंद हो चुका था। और जब तक पानी का सामान्य स्तर से कम नहीं हो जाता जब तक उस रास्ते को पार करना नामुमकिन था। भोला राम मन में विश्वास लेकर भोलेनाथ का आसरा लेकर कावड़ लेकर सड़क पर ही बैठ गया और फिर पानी नीचे उतरने का इंतजार करने लगा। उसे बैठे 4 घंटे हुए थे कि अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो गई। एम्बुलेंस के अंदर एक मंत्री को ले जाया जा रहा था, लेकिन पुल टूटने के कारण उस एम्बुलेंस को भी वहां पर रुकना पड़ा। लेकिन जैसे ही मंत्री के काफिले को पुल टूटने की खबर मिली तो उन्होंने मंत्री के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया और हेलीकॉप्टर पहुंचते ही मंत्री जी के साथ साथ वहां बैठे लोगों को भी नदी के उस पार जाने का मौका मिल गया। और उन्हीं लोगों के बीच में था भोला राम भी, जो अपनी कावड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया और नदी पार कर ली। भोला राम मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगा और उसने अपना सफर जारी रखा। कुछ दूर आगे चलने के बाद भोला राम को नाव के किनारे पहाड़ी के कुछ ऊपर एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ा। उसने सोचा चलो उस मंदिर में दर्शन करके आते हैं। तो वह अपनी कावड़ कंधे पर उठाए मंदिर की तरफ जाने लगा। उसे ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन भोला राम पेड़ की शाखाएं पकड़कर मंदिर के द्वार तक किसी तरह पहुंच ही गया और फिर उसकी कावड़ को मंदिर के बाहर रखकर उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही उसे एक साधु ध्यान में बैठे दिखाई दिए। भोला राम की आहट से उनकी आंखें खुल गई। वह भोला राम को उसके नाम से बुलाते हुए कहने लगे कि भोला राम आओ, पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। अब यह बात सुनकर भोला राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह साधु उसका नाम लेकर कैसे जानते हैं। फिर कहने लगा मैं
मटकी लेकर आया हूँ। और भोलाराम तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, बाबा आप तो अंतर्यामी लग रहे हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं कावड़ के लिए पवित्र जल लेकर जा रहा हूँ, जिसमें अपने भोले नाथ को अर्पित करूँगा। और अगर मैंने यह आपको दे दिया तो मेरे पास वहाँ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और वैसे भी बाबा रास्ते में बहुत सारा जल तो गिर चुका है, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको जल नहीं दे सकता। ऐसा कहकर भोलाराम मंदिर के बाहर आ गया और अपनी कावड़ लेकर पहाड़ के नीचे उतर गया। भोलाराम कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर एक गांव दिखाई दिया और जैसे ही वह उस गांव के नजदीक पहुंचा, वहां पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए। सभी भोलाराम को ले जाते देख उसके पास पहुंच गए। गांव के लोग अब भोलाराम को खाने पीने की वस्तुएं भेंट करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भोलाराम ने उन्हें सबको रोक दिया। कहने लगा, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो पीछे वहाँ पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहाँ पर एक साधु बाबा भूखे प्यासे बैठे हैं, कृपा करके आप यह सामग्री उनके पास भिजवा दीजिए। गांव के लोग भोलाराम को हैरान होकर देखने लगे। कहने लगे, अरे भैया यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है, यह पूरा इलाका तो जंगली है और यहाँ पेड़ पौधे के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। सुनकर भोलाराम तो सोच में पड़ गया। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ पहाड़ी में एक मंदिर है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और फिर सभी को लेकर पहाड़ी को खोजते हुए चलने लगा। लेकिन उसे कुछ दूर आते ही एहसास होने लगा कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि बहुत देर चलने के बाद भी उसे वह पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और यह रास्ता भी उसके लिए अनजाना सा लग रहा था। तो वह गांव वालों से तुरंत कहने लगा कि आपके गांव में आने वाला कोई और दूसरा रास्ता भी है क्या? तो गांव वालों ने मना कर दिया। अब सारे गांव वाले भोलेराम को समझाने लगे कि आप भ्रमित नहीं हो, अरे भैया ना तो यहाँ पर कोई पहाड़ी है, ना कोई मंदिर है, और इसके अलावा यहाँ पर कोई साधु भूखा प्यासा भी नहीं बैठा है। एक काम करो, आप अपनी कावड़ यात्रा पुनः प्रारंभ करो, अभी आपका सफर लंबा है, थकान के कारण शायद आपको ऐसा आभास हो रहा होगा। भोलाराम वहीं घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर महाकाल का आह्वान करके जोर जोर से रोने लगा। रो रो कर कहने लगा, महाकाल मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ भोलेनाथ की साधु के वेश में आप ही थे, मैं आपके लिए जल लाया हूँ प्रभु, और मैं आपको जल पिलाए बिना नहीं जाने वाला। और कुछ ही देर में भोलाराम के सामने से बड़े बड़े पेड़ के पीछे अचानक पहाड़ी से मंदिर नजर आने लगा। गांव के सभी लोग उस मंदिर को देखकर हैरान रह गए। मंदिर दिखते ही भोलाराम कावड़ लेकर दौड़ पड़ा और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर गया। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर भोलेनाथ की यह सारी महिमा देख रहे थे। मंदिर रहस्यमय था, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। भोलेनाथ ने मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कावड़ रख दी। तब साधु ने भोलाराम से कहा, अब मेरे मस्तक में जल डालो। और जैसे ही भोलाराम मटकी से साधु के सिर पर जल डालता है, अचानक उसके सामने सारा दृश्य बदल जाता है और वह वाराणसी की गंगा नदी के किनारे पहुंच चुका होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 5 दिन का सफर और तय करना था, लेकिन वह तो सफर पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। भोलेनाथ की इस महिमा को वह समझ चुका था। यह जानकर भोलाराम की आंखों में आंसू आ गए और वह गंगा नदी के किनारे भोलेनाथ के ध्यान में बैठ गया। भोलाराम की कावड़ यात्रा स्वयं महाकाल ने संपन्न की और उसकी कावड़ यात्रा पूरी होते ही भोलेनाथ की यह अद्भुत गाथा भी समाप्त होती है। आपको यह कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का महात्म। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित शौनक आदि ऋषियों में शौनकादि जी ने श्री सूत जी से कहा, आप समस्त धर्म जीत के ज्ञाता हैं। सूत जी महाराज, सभी धर्मों से रहित भयंकर कलयुग आने पर मनुष्य दुष्कर्म में परिवर्त होकर सभी धर्मों को त्याग कर देते हैं। उनकी आयु बहुत कम होती है, उनकी प्राण शक्ति बल पराक्रम तपस्या और कर्मानुसार परायण और वेद शास्त्र से दूर हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा तपस्या
दान और भगवान विष्णु की भक्ति का उनमें अभाव सा हो जाता है। ऐसे शूद्र मनुष्यों का थोड़े ही प्रयास से किस प्रकार उद्धार हो सकता है, इस बारे में भी बताइए। अब श्री सूत जी बोले, महाभाग शौनक जी, तुम्हें साधुवाद है। तुम सदा दूसरों के हित में तत्पर रहते हो। भगवान विष्णु की भक्ति में आसक्त होने के कारण तुम्हारे मन का मैल धुल गया है। संसार में साधु पुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ है। वह देहाभिमानी अजीता आत्मा पुरुषों की संचित पाप राशि को हर लेता है और अधिक पुण्य के कारण उसे उत्तम गति भी प्राप्त करता है। तीनों लोकों के मनुष्य के लिए सत्संग सबसे दुर्लभ है। वह कर्म पास से पीड़ित मनुष्यों को आंतरिक बंधन आदि को दूर करता है। बहुत कम बोलने वाले और एकमात्र भगवान का भजन करने वाले लोगों को उच्च पद प्रदान करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से थके हुए मनुष्यों को चिर विश्राम की प्राप्ति कराने का कारण होता है। हे शौनक जी, यही प्रश्न पूर्व काल में परम सुंदर कैलाश पर्वत के शिखर पर श्रोता ऋषियों के सामने सत्पुरुष का कल्याण करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर से पूछा था। तब श्री महादेव जी ने कहा था कि हे सदानंद, परमार्थ के पथ पर चलने वाले पुरुषों को बैकुंठ धाम का निवास प्रदान करने वाले बहुत से तीर्थ और क्षेत्र हैं। कोई कामना के अनुसार फल देने वाले हैं तो कोई मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, क्षिप्रा, पूर्णिमा, गौतमी, कौशिकी, चंद्रभागा, सरयू की, सिंधु और सरस्वती, यह सब पवित्र नदियां हैं और बार बार सेवन करने पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। अयोध्या, द्वारका, काशी, मथुरा, अवंती, कुरुक्षेत्र, राम तीर्थ, कांची, पुष्कर क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, वराह क्षेत्र और बद्री नामक महापूर्णिमा क्षेत्र जो सब मनोरथ का साधक है, ये सभी उत्तम तीर्थ माने जाते हैं। मुक्ति की एक साधन अयोध्यापुरी का विधि पूर्वक दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। तरह तरह से भगवान विष्णु की सेवा पूर्वक पूजन, नृत्य और कीर्तन करने वाले पुरुष घर त्याग कर श्री हरि का चिंतन करने से घर के प्रति आसक्ति और मृत्यु के पराक्रम पर विजय पा लेते हैं। द्वारका में साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान हैं। वे अपने निवास मंदिर को कभी नहीं छोड़ते हैं। कार्तिकेय, गोमती और गोमती में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करने से बिना ज्ञान के ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। हंसी और करुणा के बीच में 5 कोस तक वाराणसी क्षेत्र से मणिकर्णिका ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करने से बिना ज्ञान के ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। उसी और करुणा के बीच में 5 कोस तक वाराणसी क्षेत्र है। वहाँ मणिकर्णिका ज्ञान वापी विष्णु पादोदक और पंचनंद कुंड अर्थात पंचगंगा में स्नान करके मनुष्य पुण्य माता के स्तनों का दूध नहीं पीता है। तब जब महादेव जी कार्तिकेय जी से कहते हैं कि यह तो पंचगंगा में स्नान करके मनुष्य माता के स्तनों का दूध नहीं पीता है, किसी प्रसंग से भी काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन करके मनुष्य को जन्म मृत्यु रहित मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कार्तिकेय तपस्या और उपवास में लगा हुआ मनुष्य मथुरापुरी में जन्म स्थान पर जाकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विश्राम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके तिल सहित जल से तर्पण करके तो मनुष्य अपने पितरों का नरक से उद्धार करके खुद भी विष्णु लोक को जाता है। अवंतीपुरी में विशाख मास आने पर शिप्रा नदी के जल में विधि पूर्वक स्नान करके कोटि तीर्थ में गोता लगाए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर महाकालेश्वर शिव जी का दर्शन करे तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र और राम तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यथाशक्ति स्वर्ण दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। हरि क्षेत्र में पादोदक तीर्थ के जल में स्नान करने से श्री हरि का दर्शन करने से पुरुष सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के साथ आनंद भोगता है। विष्णु कांची में साक्षात भगवान विष्णु और शिव कांची में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। दोनों में कोई भेद ना होने के कारण दोनों की भक्ति से मुक्ति हाथ में आ जाती है।
भगवान विष्णु का बद्री नामक क्षेत्र दोनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। उसके स्मरण मात्र से महापातकी मनुष्य भी तत्काल पाप रहित होकर मृत्यु के बाद मोक्ष के भागी होते हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और रसातल में बहुत सारे तीर्थ हैं, परंतु बद्री तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ ना हुआ है और ना होगा। कार्तिक के तप, योग और समाधि से तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह बद्री क्षेत्र के भलीभांति दर्शन करने मात्र से ही मिल जाता है। तब स्कंद भगवान ने पूछा कि हे प्रभु, यह क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ और किन लोगों ने इसका सेवन अर्थात दर्शन किया और इस क्षेत्र में अधिपति कौन है? यह सब बातों को भी विस्तार से बतलाइए। तब भगवान शिव इस प्रकार कहने लगे कि कार्तिकेय, यह बद्री क्षेत्र अनादि सिद्ध है। जैसे वेद भगवान के शरीर हैं उसी प्रकार यह भी है और इस क्षेत्र के अधिपति साक्षात भगवान नारायण है। नारद आदि महर्षियों ने इस तीर्थ का दर्शन किया है। काशी में श्री पर्वत के शिखर पर और कैलाश पार्वती सहित मेरी जैसी प्रीति है उससे अनंत गुनी अधिक बद्री क्षेत्र में है। अन्य तीर्थों में अपने धर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मनुष्य यदि मृत्यु लोक में जाता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है, लेकिन बद्री क्षेत्र के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मनुष्य के हाथ में आ जाती है। जहाँ भगवान नारायण के चरणों का सानिध्य है, जहाँ साक्षात अग्निदेव का निवास है और केदार रूप से मेरा लिंग प्रतिष्ठित है, वह सब बद्री क्षेत्र के अंतर्गत एक केदार के दर्शन, स्पर्श और भक्ति भाव से पूजन करने पर कोटि कोटि जन्मों का पाप तुरंत ही भस्म हो जाता है। उस क्षेत्र में विशेषतः मैं अपनी सभी कलाओं से स्थिर रहता हूँ। पूर्व काल में नैटक ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले ऋषियों का समुदाय प्रयाग में एकत्र हुआ, जहाँ भगीरथी गंगा यमुना के साथ मिली है और वहाँ त्रिभुवन विख्यात दशाश्वमेध नामक तीर्थ है। वहीं पर भगवान अग्निदेव ने ऋषियों के आगे उपस्थित होकर बड़े विनीत भाव से पूछा कि आप लोगों की एक दृष्टि और एक ज्ञान है, आप सभी ब्रह्मवेता हैं। मैं श्रेष्ठ दिनों के लिए करुणा से भरे हुए और आद हृदय और दयालु हैं। आप लोगों को यहाँ उपस्थित हुआ देखकर मैं पूछता हूँ कि सब प्रकार की दूषित वस्तुओं के भक्षण जनक पाप से अर्थात जो वस्तु खाने योग्य नहीं है उन्हें भी खाने से जो पाप लगता है उससे मेरा अंतःकरण लिप्त हो गया है। ब्रह्म ज्ञानियों, बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा? इतने में ही सभी ऋषि में श्रेष्ठ व्यास जी गंगा में स्नान करके वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे कि अग्निदेव, आपके सर्वभक्षण रूप पाप की निवृत्ति के लिए एक श्रेष्ठ उपाय है। आप बद्री क्षेत्र की शरण लीजिए, जहाँ देवताओं के देवता साक्षात भगवान जनार्दन विद्यमान हैं, जो कि सभी के पाप का नाश करने वाले हैं। वहाँ गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान की परिक्रमा और दंडवत प्रणाम करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब अग्निदेव उत्तर दिशा की ओर मुंह करके गंधमादन पर्वत पर आए और बद्री तीर्थ में पहुंचकर गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान नारायण के आश्रम पर गए। वहां भगवान का प्रणाम करके उन्होंने भक्तिपूर्वक स्तुति की कि जो विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूप प्रजापतियों के पति, सबके गुरु, एक होते हुए भी अनेक रूपों को धारण करने वाले, संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी हैं, शेष नाग की सैया पर शयन करने वाले उन शुद्ध बुद्धि नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपनी महामाई शक्ति का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करने के आश्रय से रजोगुण से युक्त ब्रह्मा जी का रूप धारण करते हैं, सत्व गुण से युक्त होकर इस जगत की रक्षा के कारण बनते हैं और तमोगुण से संयुक्त होकर इस विश्व के भयंकर संहारकारी रुद्र बने हुए हैं। उन त्रिविध रूपधारी भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सर्वांतर्यामी भगवान नारायण प्रसन्न होकर पवित्रता की इच्छा रखने वाले अग्निदेव से बड़ी मधुर वाणी में बोले, हे अनग, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए ही आया हूँ और तुम्हारी इस स्तुति और विनय से बहुत प्रसन्न
हूँ। तब अग्निदेव बोले कि प्रभु मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ वो सब आपको पता है, फिर भी कहता हूँ, और इस रूप में आप जगदीश्वर की आज्ञा का पालन भी करता हूँ। प्रभु मुझे तो सर्वभक्षी होना पड़ता है, किंतु मेरे इस दोष का निवारण कैसे हो यह सोचकर मुझे अत्यंत भय हो रहा है। तब भगवान नारायण कहने लगे कि इस क्षेत्र का दर्शन करने मात्र से किसी भी प्राणी का कोई भी पाप शेष नहीं रह जाता। मेरी कृपा से तुम्हें भी कभी पाप का संपर्क नहीं होगा। तब से लेकर सभी दोषों से रहित भूतात्मा अग्निदेव यहाँ पर अपनी कला से विराजमान है, जो प्रातःकाल उठकर पवित्र भाव से इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है, वह निश्चय ही अग्नि तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा।